पिछले दिनों कोई 2 हफ्ते पहले दिल्ली के अंदर एक मैदान सजा था जिसमें मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब और मोहतरम जावेद अख्तर साहब के दरमियान एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर एक मुनाजरा हुआ था। और उसके बाद मुसलमानों की जानिब से इस तरह से फतह का ऐलान किया गया कि जिस तरह से 17 दिसंबर 1971 को डॉन ने खबर पब्लिश की थी कि वॉर टिल विक्ट्री, हालांकि उससे एक दिन पहले ये लोग हथियार डाल चुके थे ढाका में। तो आप वाकई समझते हैं कि मुफ्ती शुमाइल नदवी जो हैं वो जावेद अख्तर साहब को लाजवाब करने में कामयाब हुए और इस्लामिक अल्लाह को साबित करने में कामयाब हुए? कमर साहब, वैसे पहली बात तो ये है कि मुफ्ती शमाइल साहब को मालूम है कि उनका कमजोर ग्राउंड जो है ना वो इस्लामिक अल्लाह है। इसी वजह से उन्होंने पहले से शर्त लगा दी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर पे बात होगी, इस्लामिक अल्लाह पे बात ही नहीं होगी। और तो हमारे इस्लामिक जावेद अल्लाह अख्तर साबित कैसे हो गया? अगर जी मौजू इस्लामिक अल्लाह अगर मौजू ही नहीं था तो क्रिएटर पर बात करके इस्लामिक अल्लाह साबित कैसे हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर पहली बात तो ये है कि देखिए खौफ उनके अपने दिल में था कि वो इस्लामिक अल्लाह को और कुरान में जो अल्लाह जो पेश जिस किस्म का क्रिएटर पेश किया गया है वो इतना मजाका खेज है कि वो दुनिया तो मान ही नहीं सकती। तो उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए बात सिर्फ क्रिएटर पे रख दी। अब क्रिएटर को के एग्जिस्टेंस को भी साबित नहीं किया जा सकता और नॉन एग्जिस्टेंस को भी साबित नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्होंने अपने लिए एक सॉफ्ट मैदान ढूंढा। और हमारे जावेद अख्तर साहब ने थोड़ी सी गलती ये की कि उनकी इस बात को मान लिया, वरना इस्लामिक अल्लाह पे बात करने में हर्ज क्या था, उनको खौफ क्या था। तो बल्कि इत्तेफाक से वैसा इसी डिबेट के बारे में मैंने अपनी आज की प्रेजेंटेशन में ना एक मैंने जो पॉइंट आउट की नोट की है बात कि मेरे मुताबिक, मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन के मुताबिक मुफ्ती शमाइल साहब ने इस डिबेट में अपने प्यारे नबी की ना सिर्फ मुखालफत की है बल्कि खुली बगावत की है। वो कैसे? मैं अगर आप मुझे इजाजत दें मैं शेयर करूं, स्क्रीन अपनी शुरू करूं? जी सर, जी सर। देखें शेयर है स्क्रीन? जी सर, मैं कर रहा हूँ। वैसा इस तरह है कि ये मुत्तफ़क़ा अलैह हदीसें मौजूद हैं इस बारे में। इस वक्त पहली हदीस जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो सिर्फ सही मुस्लिम की है। फिर मैं आपको इसी टॉपिक पे एक मुत्तफ़क़ा अलैह हदीस भी दिखाऊंगा। मुत्तफ़क़ा अलैह हदीस उसको कहते हैं जो सही बुखारी में भी हो और सही मुस्लिम में भी हो। तो प्रॉफिट ने ये बात खुद बयान की है कि अगर ये सवाल पेश आए कि अगर हर चीज को बनाने वाला कोई है तो फिर खुदा को किसने बनाया, तो प्रॉफिट ये देखें क्या कहते हैं, men will continue to question one another till this question is propounded. Allah created all things, but who created Allah? He who found himself confronted with this such a situation should say, I affirm my faith in Allah. तो ये हदीस क्या कह रही है कि इंसान एक दूसरे से ये सवालात करते रहेंगे, जैसे कि इस डिबेट में भी हुआ कि अगर हर चीज को कोई बनाने वाला है तो फिर सवाल पैदा होगा कि फिर खुदा को किसने बनाया। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट ने हुक्म दिया है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपने क्या कहना है, मोमिन ने क्या कहना है, मुसलमान ने क्या कहना है कि मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ और कुछ नहीं कहना। उसके बाद वैसा एक और हदीस है, ये है मुत्तफ़क़ा अलैह। ये देखें ये बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। इसमें भी यही है कि अगर ये सवाल पेश आए हु क्रिएटेड दिस, हु क्रिएटेड दैट, इवन सेइंग हु क्रिएटेड योर लॉर्ड, जब ये बात पेश आए, when he gets that length, the man should seek refuge in God and stop thinking about it. तो प्रॉफिट कह रहे हैं कि जब मोमिन को ये सवाल पेश आ जाए कि हर चीज का बनाने वाला कोई है तो फिर खुदा का बनाने वाला कौन है, तो वो क्या करे, खुदा की पनाह मांगे और खामोश हो जाए, कुछ सोचे बिना, कुछ कहे बिना। तो देखिए यहाँ मेरे दो नुक्ते हैं, फिर आप अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा कि मुफ्ती शमाइल साहब ने प्रॉफिट की ना तो ये कि उनसे बगावत की, उनके इस हुक्म की तामील नहीं की, बल्कि देखा जाए तो ब्लास्फेमी की। किस तरह कि इस आर्गुमेंट को जो उनके प्यारे नबी ने दिया था वो पढ़े लिखे लोगों के सामने पेश करने के मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने समझा कि मैं जो दलाइल दूंगा कंटिजेंसी आर्गुमेंट का या किसी और आर्गुमेंट का, वो ज्यादा वजनदार होगा बनिस्बत मेरे प्यारे नबी के आर्गुमेंट के। तो गोया उन्होंने तो ब्लास्फेमी कमिट की है।